नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी। मैं हूं गोरखपुर में आज अंबेडकर छात्रावास पे, जहां एक महीने से एक कम्युनिटी किचन का काम चल रहा है और उन प्रवासी मजदूरों को जो बाहर से दिल्ली, मुंबई और जगहों से गोरखपुर होते हुए बिहार की तरफ जा रहे हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है आज एक महीना से। और मैं बात करने जा रहा हूँ एक कम्युनिटी किचन के ही एक सदस्य हैं, सहयोगी हैं, जो यहाँ पे एक महीने से जो है ये लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुधीराम रावत। सुधीराम रावत जी से कहाँ से हैं आप? मैं कैंपियरगंज से हूँ और मेरे गांव का नाम मोहनाग है। जी, मुझे जरा बताइए इस कम्युनिटी किचन के बारे में। कि कम्युनिटी किचन का शुरुआत हम जब देश में कोरोना महामारी से सब लोग जूझ रहे थे जी, तो पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में हम लोग घर नहीं जा पाए तो यहीं पे रुक गए, फंस गए मतलब। जी, तो हम लोगों ने जब जैसे मेरे साथी बड़े भैया पवन कुमार जी हैं, सत्येंद्र भारती हैं, रविंद्र सिंह गौतम हैं और अन्य साथी भी हैं, तो आपस में बातचीत हुआ कि भैया इस महामारी के दौर में देश में हम लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। जी, तो हम लोगों ने अब आपस में सहयोग करके बातचीत करके अपने गांव से, अपने घर से कुछ राशन लेकर के आए और इस कम्युनिटी किचन का स्टार्ट किया। और पहला दिन हम लोगों ने शुरुआत बाबा साहब, जैसे कि आप बताए हैं कि सब लोग जानते हैं कि इस कम्युनिटी किचन जहाँ चल रहा है ये अंबेडकर छात्रावास में चल रहा है। तो बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों ने इसको शुरुआत किया और धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ समाज सेवी और कर्मचारियों से सहयोग लेकर उसमें सहयोग करके लगाया और अपने समाज में जो लोग समाज सेवी हैं और जो कर्मचारी हैं उन लोगों से भी मदद मांगा गया और वो लोग बढ़ चढ़ कर इस कम्युनिटी किचन में हिस्सा लिए और हम लोगों का साथ देकर इस कम्युनिटी किचन को लगातार चलवाते रहें, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को राशन और भोजन मिल सके। सर आप जिस उम्र में हैं उस उम्र के हिसाब से आप काम जो है बहुत बड़ा कर रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है ये काम करते हुए आपको? देखिए सर, ये तो बहुत, अब आप समझ रहे हैं कि मैं जिस उम्र में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस समाज से मैं आता हूँ ना जी, उस समाज लोगों को इतना वो समझा जाता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए नहीं कुछ है। तो इस हालत को, इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोगों ने इस पीड़ा को देखा है और हमारे ही घर में हमारे ही भाई लोग दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं, तब जा करके हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ पाते हैं। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोगों ने इसका पूरा ध्यान रखा और तब जा करके ये कार्य किया। और हम लोग सर ये नहीं कि मतलब आज पहली बार इस देश में हम लोग योगदान दे रहे हैं। हम लोग हर समय छात्रों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए हर मुद्दे पे हम लोग बात किए हैं, बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया है। अगर कोई भी देश में कोई भी घटना होता है, चाहे रेप हो या अन्य कोई भी हो, किसी के साथ मारपीट होता है, तो भी हम लोग उससे बोलते हैं, उनके साथ खड़ा होते हैं, उनका वो हिस्सा बनकर के वो जिम्मेदारी पूर्वक उनको न्याय दिलाते हैं। सर एक प्रश्न और, अहम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसके प्रति कभी आपको इस कार्य में शासन और प्रशासन का कोई योगदान रहा या फिर कोई रुकावट आपके सामने आई? इसके बारे में क्या मुझे बताइए। इसमें सर प्रशासन का सहयोग है कि वो लोग हम लोगों को परमिशन दिए हैं कि आप लोग खाना बना करके आसपास लोगों को बांट सकते हैं। तो 3 गाड़ियों को परमिशन मिला है और हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड जो है वही हम लोगों का प्रूफ है कि अगर कहीं कोई हम लोगों को रोकता है तो उसको आप दिखा करके बच सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, लोग लॉकडाउन पालन करने का एक नियम बता रहे हैं, 1 मीटर की दूरी बहुत जरूरी। तो जब खाना वितरित करने जाते हैं, जब भूखे लोग खाने के लिए आते हैं तो वो लोग डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस समय मैं बता दूं कि जिस समय लोगों के पास रहने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग कैसे डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? खाना देखते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। बताइए, जो खाने के लिए मिल रहा है उनको मतलब इस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि दूरी का विशेष ध्यान रखिए। तो दूरी का ध्यान हम लोग रख रहे हैं। और आज जो एक विषय और है सर मेरा, मैं इस पर पूरा बात करना चाहता हूँ। मेरे गांव के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं मजदूर, गांव में जो लोग बाहर से आ रहे हैं
तो जो लोग बाहर से गांव में आ रहे हैं तो वो लोग लॉकडाउन मतलब होम क्वारंटाइन उन लोगों को कहा गया है रहने के लिए। पहले स्कूल में व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था को समाप्त करके अब कह रहे हैं कि लोग अपने घर में रहिएगा और बाहर मत निकलिएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि ये छुआछूत की बीमारी है कि एक दूसरे को छूने से या कहीं कोई भी वस्तु छूने से अगर कोई किसी को कोरोना हुआ है तो वो किसी भी सामान को छुएगा, दूसरा व्यक्ति उसे छुएगा तो उसको हो जाएगा। तो मैं बता दूं जब वो आएगा अपने घर में रहेगा और घर के सभी सदस्य से मिलेगा, मान लेते हैं वो बाहर नहीं निकलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार के लोग तो बाहर निकलेंगे ना। ठीक है, हाँ। वो तो अगर नहीं निकलेंगे तो उनकी आवश्यकताओं की सामान उन्हें नहीं मिल पाएगी। हाँ, तो फैलेगी तो आसपास तो फैलेगी। अब तक देखिए जब इधर एक हफ्ते से गोरखपुर में मरीज बढ़ रहे हैं कोरोना के, इसके पहले गोरखपुर में नहीं थे, और जब बाहर से प्रवासी आ भी रहे हैं तो ये शहर से लेके गांव में भी जा सकता है। इस बात का वो लोग पूरा ध्यान रखें कि अपना ही परिवार है कि अगर हमको कुछ हुआ है, अगर कोई आ रहा है तो अपने परिवार से ना मिले तो ही ठीक है। आप अपने एक रूम में अकेले बंद रहें। और आप सर कैमरा के सामने खड़ा होकर ये बात बताइए अपने गांव के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को। और अपने एक रूम ले लीजिए, उसमें हो करके आप अपनी आवश्यकताएं की चीज को मांग लीजिए, और ना कि अपने परिवार से मिलिए जुलिए और नॉर्मली जैसे सब लोग रह रहे हैं उस तरह से रहिए। क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कि आप जो है जहाँ रहिए अकेले रहिए और परिवार के किसी सदस्य से भी मत मिलिए, ठीक है। और 14 दिन, कम से कम आपको 14 दिन जो है लॉकडाउन में, ये कोरोना के महामारी में 14 दिन आपको जो है क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और अगर आप परिवार के लोगों से मिलते हैं तो वो परिवार के लोग जरूर बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इन्होंने कहा कि आप इस चीज़ का पालन करिए, क्योंकि जब आप इस पालन करेंगे तभी हमारा देश और हमारा परिवार, हमारे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी अम्बेडकर छात्रावास से लाइव बना हुआ हूँ। नमस्कार।